तो ना आज जो मेरे साथ हुआ पिछले 8 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब पता नहीं चलता सैस्केटून सेफ है भी कि नहीं। अभी मैं वेट ही कर रहा हूँ तान्या के आने का जॉब से। और मेरी गाड़ी में मतलब जैसे लॉक करके बैठता हूँ, मेरी अच्छी आदत है कि मैं लॉक करके रखता हूँ। बट दूसरी तरफ से कोई बंदा गाड़ी खोलने की कोशिश करता है। हेलो जी, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट व्लॉग। तो आज भी है छुट्टी का दिन। तो जैसे आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस में देखा था कि दिन कैसे ग्रॉसरी में निकल गया या थोड़ा घर के कामों वगैरह में निकल गया, तो आज एक सेलिब्रेशन का भी मौका है। वो भी आपको बताएंगे कि किस बात का सेलिब्रेशन है, क्या है। और शाम को गुरुजी का सत्संग भी रखा हुआ है मम्मा ने घर पे। मैंने एक वीडियो तो वैसे उसके लिए बनाई थी अलग से। मम्मा हर महीने कराती हैं सत्संग, तो इस महीने का आज होएगा। कि आज मैं अभी उठा हूँ, मेरे उठने से पहले पापा ने थोड़ा बहुत तो कर दिया। एक तो दरवाज़ा ख़राब हुआ हुआ था, ये दरवाज़ा कर दिया है ठीक। बाकी बेसमेंट की लाइटें लूटें ख़राब हो गई हैं, एक ही लाइट नहीं जल रही है। इधर भी 4 जलनी चाहिए थी, बट देखो 2 ही जल रही हैं। ये भी ख़राब है। यहाँ पे पेंट वूंट ख़राब हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ पेंट ही कर लो दोबारा से, क्योंकि इधर भी सारा का सारा पेंट ना बहुत ख़राब हो गया है। ये देखो यहाँ पे भी सारा पेंट ख़राब हुआ है। और एक यहाँ पर भी ये भी ख़राब हुआ है। इसका ये जो डोर है ना, ये देखो, ये देखो, तो ये यहाँ से टूटा हुआ है। ये भी करना है ठीक। ये भी सारे मैं सोच रहा हूँ दोबारा पेंट करें या क्या करें। तो ये सारा कुछ करना है। आज थोड़ा बहुत करेंगे, बाकी थोड़ा बाहर का काम वगैरह है। आपको भी दिखाते हैं कि कैनेडा में कैसे कैसे क्या क्या काम होते हैं। पापा ले आए हैं लाइटें, लगाते हैं अभी हम लाइटें वगैरह। एमसी बंद करूँ कि बटन ही बंद करना है? फिर बटन है वो हुए एक ऊपर भी चल जाती, थल्लो भी चल जाती। देखो ये देखो, ये ना ये बटन है, इसका नीचे से भी कनेक्शन है, ऊपर से भी कनेक्शन है। तो इससे ना 2 लाइटें इकट्ठी जलती हैं, ये लाइट और ये लाइट, बट ये जल नहीं रही है। तो जी मुझे फ़ोन आया, मैं 5 मिनट बिजी क्या हुआ। पापा ने एक लाइट तो लगा दी। 6 की पैकिंग आती है, 5 पहले लगी हुई थी तो एक बची थी, तो पापा ने वो लगा दी। फिर 6 और मंगाई हैं मैंने अमेज़ोन से। ये देखो, जो ऊपर लगी हुई हैं वो भी वैसे तो पड़ी हुई हैं। वो हमने 8 की पैकिंग थी तो 6 लगाई थी, 2 बची हुई हैं। बट ये थोड़ी डिफरेंट है, तो पापा कह रहे हैं ये ऊपर के साथ ही मैचिंग रहने दो, कभी ऊपर वाली ख़राब होगी तो एक्स्ट्रा पड़ी रहे। ये वाली कह रहे हैं थोड़ी लगानी आसान है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ये यहाँ से इसका एक कपलर है, ये यहाँ से खोलना है और लग जाती है। और एलईडी है तो इसका बिल भी ज़्यादा नहीं आता। यही काम करेंगे इलेक्ट्रिशियन कितना पैसा लेगा? वही $100-150 तो आवरली लगता ही है। मैं होता तो मैं तो खुद ना करता शायद, फिर तो काम लटक जाता। क्या ख़राब वाली है? देखो ये लाइट है जी, इंडिया में लगती है पापा ये वाली अब? हाँ। अच्छा, इंडिया में भी ये लग रही है, ठीक है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे को इंडिया का पता ही नहीं ज़्यादा, अब चक्कर कम लगता है ना। तो ये जिमें कपलर जी दूसरी पई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है? औखा काम है। उन्हें डायरेक्ट तारा ने। अच्छा हाँ, ये महंगी वाली है ना। ये है जी $10 की एक है। चलाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ चल गई। बंद करो। हाँ तो ये है जी $10 की एक है, वो है $5 की एक, जो ये वाली जो पड़ी हुई है ना। तो ये फ़र्क है प्राइस का। बट इसमें आप सेट कर सकते हो कि आपको कितनी वाइट चाहिए, कितनी येलोइश चाहिए। उसमें भी कर सकते हो, सेम ही है वो तो सिस्टम तो। और डिमेबल है सारी की सारी, बट डिमेबल के लिए आपको ना एक स्विच अलग लगवाना पड़ता है। इसमें हमने लगवाया हुआ नीचे, ऊपर नहीं लगवाया हुआ। एक और लग गई, बस एक ख़राब है। जो डिमेबल की बात कर रहा था ना, वो ये था कि मैं ना इसे डिम कर सकते हैं। इस रूम में भी डिमेबल लगी हुई हैं। लाइट बंद कर। ये लो जी, अब आखिरी बच्चे पापा वो लगाने लगे हैं। सारी की सारी लाइटें हो गई हैं जी ठीक। नीचे की तो ये भी जल गई है, ये भी जल गई है। अब करते हैं बाकी के काम और दिखाते हैं आपको भी कनाडा में और भी क्या क्या काम घरों के होते हैं,
छुटमुट लगा ही रहता है। तो यहाँ पे ना कनाडा में जैसे ना मोस्ट ऑफ द टाइम एसी या फर्नेस कुछ ना कुछ तो ऑन होता है, तो इसलिए ना मिट्टी वगैरह को फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पे फर्नेस फ़िल्टर लगते हैं। तो ये है जी फर्नेस फ़िल्टर। तो मैंने 3 महीने में जनरली मैं चेंज करता हूँ। तो मैं क्या लगते हैं हाथ, अब इसको भी चेंज कर ही लेते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे फर्नेस फ़िल्टर लगता है और कैसे चेंज। पुराना वाला दिखाऊंगा कितना गंदा था। ये है फर्नेस, यहाँ से पूरा घर हीट होता है। और ये है वाटर टैंक हीटर, मतलब गीज़र लगा लो इंडिया का। तो यहाँ पर इसका जो है फ़िल्टर डला हुआ है, ये यहाँ से निकलेगा। ये देखो कितना गंदा हुआ है, ये अभी सिर्फ 3 महीने में गंदा हो गया इतना, और नया चेंज होएगा। इसका सीधा उल्टा देखना होता है। ये एयर लिखा है ना इधर है कि दिस साइड लिखा हुआ, दिस साइड फेसेस फर्नेस, तो ऐसे जाएगा। हम ये डेस्कटॉप ब्रांड का लेते हैं क्योंकि हमें जिस फर्नेस वालों ने बोला था कि ये सबसे सही ब्रांड होता है। बाकी ये फर्नेस सर्दियों में भरी -50 टेम्परेचर था और हमारी ख़राब हो गई थी। एसी तो मुझे पता ही था ख़राब है, काफ़ी टाइम से तो गुजारा ही कर रहे थे तब। तो खड़े पैर फर्नेस और एसी चेंज कराना पड़ा था। $13,000 का खर्चा आया था। ऑलमोस्ट 7,80,000 8 लाख रुपये लग गया था खड़े पैर। तो यहाँ पे बहुत खर्चे ना एकदम से मोटे बहुत ही लगते हैं, पता नहीं लगता कब क्या हो जाए। बाकी देखो जी कितना गंदा हो गया फ़िल्टर ना, ये वाला फेंकना है। कि यहाँ पे एक ये पत्ती से निकली हुई है, पापा ये पत्ती लगा निकाल रहे हैं, मैं फेंक कर आता हूँ और काम बाकी के करते हैं आज ना। मेरे को जल्दी काम कर लें क्योंकि शाम को फिर सत्संग भी है। अभी 1-2 घंटे तक सारे उसकी तैयारियों में लग जाएंगे, फिर टाइम मिलेगा नहीं, तो अभी कर लें। नीचे मैंने आपको कैसे फर्नेस तो दिखा दी और बोला था एसी पे लगा था। तो एसी का नीचे ही कनेक्शन होता है मोस्टली, तो क्योंकि सेंट्रलाइज्ड हीट वगैरह पूरी और सेंट्रलाइज एसी चलता है। बाकी ये बाहर का जो यूनिट है ये है एसी, ये लगवाया था हमने। ये इसका मॉडल नंबर वगैरह है मुझे तो अभी याद भी नहीं कितना, 2 टन का था या 2.5 टन या 3 टन का था। फिर यहाँ पे इसकी जो क्वाइटनेस होती है वो सीयर्स में मेजर करते हैं कि जितना ज़्यादा आई थिंक सीयर होगा उतना ज़्यादा क्वाइट होगा। और फर्नेस की हीट वगैरह भी BTU में मेजर करते हैं कि जितनी ज़्यादा घर के अकॉर्डिंग ना, कितना बड़ा घर है उसके अकॉर्डिंग कितना बड़ा एसी कितना बड़ा हीटर लगेगा, वो सब उसके अकॉर्डिंग होता है। मैंने फर्नेस और एसी तो दिखाई दिया आपको, मैंने कहा अभी आपको ये भी दिखा देते हैं कि सारा कंट्रोल कैसे होता है। तो ये कंट्रोल यहाँ से होता है थर्मोस्टेट। अभी हमने सब कुछ बंद करा हुआ है क्योंकि बाहर अभी रात को ठंड हो जाती है, तो बाहर का टेम्परेचर है 22 डिग्री, यहाँ पर इंडोर है 23.5 है इंडोर। और यहाँ पे सिस्टम को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि हमें कूल करना है, हीट करना है या हीट और कूल। बाकी इसके प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे अगर मान लो प्रोग्राम्स में जाके अगर मैं आपको दिखाऊँ एडिट प्रोग्राम्स में दिखाया, तो जैसे समर में अगर सुबह 5 बजे अब 23 डिग्री, अगर 23 से ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा तो एसी चल जाएगा। अगर टेम्परेचर गिर जाता है 16.5 से कम हो जाता है तो अपने आप हीट ऑन हो जाएगी। ये हमारे वाईफाई से कनेक्टेड है। और उसके बाद अगर फ़ोन से भी सारा का सारा मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। बाकी इसकी सारी डिस्प्ले सेटिंग्स वगैरह ये हैं। ये जिस ब्रांड का हीटर और एसी लगा हुआ है उसी ब्रांड का है, वरना तो जैसे गूगल की थर्मोस्टेट भी आती है और भी काफ़ी आती हैं, बट फिर यही हमने पूरा पैकेज लिया था तो उन्होंने यही लगाया, तो फिर हमने फिर यही ले लिया। क्योंकि अगर मैं इसको लेता हूँ दूसरा गूगल का, फिर उसको लगवाने का खर्चा, ये वो लेबर ही मार जाती है ना। तो फिर अब जो चल रहा है चला रहे हैं, सही है, नया ही है अभी तो। वैसे भी बाहर मौसम आज फिर से अच्छा ही हो रहा है, धूप निकली हुई है। जैसे मैंने अब टेम्परेचर दिखाया 22 डिग्री है, तो 22 डिग्री यहाँ पे काफ़ी अच्छा माना जाता है। सितंबर एंड हो गया ऑलमोस्ट, और जनरली मतलब ठंडा हो जाता है। इस साल सही है, सितंबर एंड में भी धूप निकली है, मौसम अच्छा है, बढ़िया है। ऐसे ही रहे जितना ज़्यादा लंबा ऐसा रह सकता है और सही है। अभी ना हम ये लगाने लगे हैं, ये ना ऐसे करके उस दीवार पे ऐसे स्टैंड लगेगा, क्योंकि जो पाइप जो खिलरा पड़ा है ना, ये पाइप सिमट जाए। मेरे को अब बर्फ़ आने से पहले ना थोड़ा ये भी हम कर लें। बाकी सुबह उठे तो पता चला कि अब ये लाइट ख़राब हो गई है। आप लोग बोलोगे कि इनके घरों की तो लाइटें ही ख़राब हुई रहती हैं, अब क्या कर सकते हैं। ये लाइट है जी, जैसे सेंसर वाली लाइट है, कोई जैसे आता है गाड़ी गुड़ी आती है तो चल जाती है ऑटोमेटिकली, जलनी चाहिए बट जल नहीं रही है। मैं आपको पीछे की दिखाता हूँ, जैसे पीछे की कैसे जल जाती है। ये देखो पीछे लगी हुई है, मेरे आती है देखो ऑन होगी ना। अभी मैं जाऊँगा,
तो अभी ऑफ हो जाएगी अपने आप ना। मगर आगे की जल नहीं रही है। सारा कनेक्शन चेक कर लिया मैंने, कुछ दिक्कत नहीं है, लाइट ही ख़राब है। तो अभी लाइट बदलनी पड़ेगी फिर से। ये तो अभी लाए थे हम, मतलब अभी महीना भी नहीं हुआ इसको, तो लाइट चेंज करनी पड़ेगी। मगर अब ये लगाने लगे हैं हम इधर। इसको ये वाइट वाली दीवार पे लगा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को मेन दीवार पे ज़रूर ना छेद करने हैं। इस पर लगा लेते हैं कहीं पर ही ना। हाँ, यहाँ पे घरों में देखो, हर एक घर को ना आई थिंक ये कितना फुट है, 6 फुट है, पता नहीं, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। मतलब हर एक घर को ना जैसे 6 फुट इधर से छोड़ना पड़ता है, 6 फुट इधर से छोड़ना पड़ता है। इसको डिटैच्ड होम बोलते हैं, क्योंकि इससे होता है कि मान लो एक घर गिर में आग लग गई तो दूसरे घर को इफेक्ट ना हो। तो ये गवर्नमेंट का रूल है कि आपको छोड़ना ही पड़ता है। बट मुझे 6 फुट नंबर है या कितना फुट नंबर है वो नंबर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। बट जैसे अभी यहाँ तक हमारी बाउंड्री है, ये वाइट वाले तक, ये यहाँ तक, ये उनकी है। ये फेंस जो है ना सांझी होती है, ये दोनों नेबर मिलके आधे आधे पैसे डाल के लगवा लेते हैं, क्योंकि अगर 2 लगवाओगे तो पैसा ज़्यादा और जगह भी घेरेगी, तो इसलिए सांझी होती है। तो जी ये जो होज़ है उसको होल्ड करने वाला स्टैंड भी लग के हो गया तैयार। ये देखो थोड़ा ये साफ़ ऑर्गेनाइज लग रहा है। अभी घास को पानी देना होता है तो इसलिए लगाया हुआ, वरना अभी सर्दियों में ये भी हटा देंगे इसका ये। तो ये सही हो गया एक तो ये। बाकी अब मैं थोड़ा नहा धो के फ्रेश वगैरह होता हूँ, फिर सत्संग की तैयारी करते हैं। और मुझे थोड़ा सामान लेने भी कॉस्को भी जाना है, तो उसके बाद तान्या को जॉब से ले जाना है, करते हैं और एंड में करना है सेलिब्रेशन। तो जी अभी मैं आया हूँ कॉस्को, थोड़ा बहुत सामान रिटर्न भी कराना है, थोड़ा बहुत लेना भी है। कॉस्को से निकल के फिर तान्या को लेने जाना है जॉब से, और मेरे को लगता है जब तक मैं घर पहुँचूँगा सत्संग की सारी तैयारी वगैरह हुई होगी। तो जी कॉस्को से ही हो गई है शॉपिंग। 6 चीज़ें ली हैं हमने सिर्फ, और बिल बना है $152। अभी पुनीत जो है कल भी सामान लेकर गया था, कल $200 उसने लगाया है कॉस्को पे। कॉस्को तो जाना इज़ लाइक वे रिस्की, पता नहीं चलता कब पैसे कितने, $150-200 तो कॉमन है। 2-3 वीडियोस पहले जो मैंने डाली थी कि कैसे कितने बिल बनता है कॉस्को की डिटेल में, तो इतना तो बनता ही है इजीली। अब डलवाना है पेट्रोल और फिर जाते हैं तान्या को जॉब से पिकअप करने। तो देखो कॉस्को के पेट्रोल पंप पे हमेशा लाइनअप होता है, मतलब 2, 4, 6, 8, 32 गाड़ियाँ एक टाइम पे पेट्रोल डलवा रही हैं। और लाइनअप देखो, मतलब लोग ना वेट कर रहे हैं, कितना बिजी है। एक ही रीज़न है कि यहाँ का पेट्रोल थोड़ा सस्ता है। मतलब तो जैसे यहाँ पर प्रीमियम का रेट है 162, मतलब $1.62। बाहर होगा यही $1.80 के आसपास। मैं मोस्टली प्रीमियम ही डलवाता हूँ, तो यही मतलब $8-10 बच जाते हैं। तो वही देखो, जैसे मैंने सोचा ही था, पेट्रोल डला जी 50 लीटर $81 का। और जब भी मैं पेट्रोल डलवाता हूँ ना, तो मैं जैसे मीटर ज़ीरो कर लेता हूँ। तो मतलब लास्ट टाइम मैंने डलवाया था तो मतलब $80 में 563 किलोमीटर चली है, तो इस बार भी ज़ीरो कर दिया। और एक फ़न फैक्ट अगर किसी को नहीं पता, तो जैसे ये देखो, ये जो पेट्रोल पंप का जो ये साइन इस तरफ है, इसका मतलब मेरी तरफ पेट्रोल डलना है। पर अगर इसका दूसरी तरफ होता तो दूसरी तरफ डलता, क्योंकि मोस्टली लोग भूल जाते हैं कि टैंकी है किस तरफ, तो इससे थोड़ा ईजी रह जाता है याद रखने में। गुरुजी का सत्संग तो हो गया काफ़ी अच्छे से, सब सही से हो गया। ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि लास्ट वाली वीडियो पे कॉपीराइट वगैरह आ गया था। तो अब यहाँ पे तैयारी हो रही है केक काटने की, सेलिब्रेशन की। तो ये देखो हम ये वाला केक लेकर आए हैं, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मुझे ये केक बहुत पसंद है, तो मेरे बहाने खाया जाता है। तेरे बहाने नहीं, सिर्फ तुझसे ही खाया जाता है। हाँ, सिर्फ मुझसे ही खाया जाता है। तो इसलिए लेकर आए हैं। 35 हो गए ना पापा? अच्छा 35 नहीं हो गए हैं, 53। नहीं 35 लगा लेते, राजी हो जाएंगे पापा। ठीक है। ले, तूने बोला मोमबत्ती भी शर्मा गई, देख। मोमबत्ती कह रही, इतना झूठ हमसे ना हो पाए।
ये केक लेकर जा रहे हैं हम पापा के लिए फैंसी फैंसी। चलो बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ बैठ जाओ। उस तरफ पिक कर लो ना। गुरुजी के आगे ही केक काट रहे हैं। मम्मा क्या जल्दी तू भैया थोड़ा मोमबत्ती का लिहाज ले लो, थोड़ा सहारा ले लो पीछे। उल्टा करके 35 कर लो। मैंने करा था, मोमबत्ती गिर गई। मोमबत्ती गिर गई नीचे। वो कह रही इतना झूठ हमसे ना हो पाएगा। चलो लाओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो पापा का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। बड़ा मैं पापा मम्मी को बता दूं कि आज मेरे साथ डाउनटाउन में क्या हुआ। उससे मेरे को बिल्कुल भी सैस्केटून बिल्कुल भी सेफ नहीं लगता। मम्मा मैं तान्या को लेने गया तो मैं अपना वहीं पर जहाँ गाड़ी लगाता हूँ वहाँ पे खड़ा हुआ, मैं तान्या को फोन कर दिया कि तान्या आ जा, है ना। तो मैं वहाँ पे अपना फोन में लगा हुआ हूँ। मेरी आदत है कि मैं गाड़ी लॉक कर रखता हूँ और मैं अपना फोन में लगा हूँ। मैं इधर ऐसे को आ जाती है, गाड़ी ऐसे खींचने दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है और मैं जब तक इधर देखता हूँ कोई होमलेस सा बंदा दरवाजा खोल के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वही बैठा है गाड़ी और मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि वो करना क्या जा रहा है। फिर ऐसे खड़ा, गाड़ी दरवाजा खुला नहीं तो वो आराम से चल दिया। मतलब अभी तो मैं बैठा हुआ हूँ गाड़ी में। अगर मैं गाड़ी में ना बैठा हूँ भाभी के ऑफिस के नीचे हाँ वहीं पर ही जहाँ पे बस स्टैंड है। बस स्टैंड है वहीं सबवे के आगे। तो पता है वैसे मैं भी हमेशा अपनी गाड़ी लॉक रखता हूँ इसी चक्कर में। मेरे को हमेशा डर रहता है ये वाला, बस कभी हुआ नहीं। उसने भी गाड़ी चलाती नहीं। और 5 बजे का टाइम है नॉर्मल। भाभी कह रही इसलिए मैं गाड़ी चलाती नहीं। 4-5 बजे का शाम का टाइम है। हाँ वो तो आगे बैठ भी जाता। हाँ आपको पता है एक बार वो आके बैठता बोलता चलो टैक्सी आगे। अरे एक बार मेरी ऑफिस कॉलीग आके बैठने वाली थी इसके साथ। इसको भी नहीं वो पता। चलो उसको भी ठीक नहीं है बट ये अरे पता एक बारी क्या हुआ मेरे साथ, मैं बताता हूँ। मैं पहले मेरी सुन, मैं एक बारी किसी और की गाड़ी में जाके बैठ गया ऐसे ही। मैं तो जाके देख रहा, मेरे को कुशल भैया की गाड़ी थी वो CRV वाली, ठीक है। मैं उनके साथ गया था इधर बाहर JYS के, ठीक है। मैं JYS के से वापस आया, किसी और के CRV में जाके बैठ गया और मैं सोचा मेरे को ये अपनी नहीं लग रही है यार। वो तो पूरे नशे में था। हाँ 30-40 सेकंड बाद मेरे को रियलाइज हुआ। और फिर तोड़ने की कोशिश कर रहा है चलती सड़क में सड़क क्रॉस कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। और मैं को तो था कि रिकॉर्ड करूं क्या करूं, मैं कहा क्या हुआ क्या हो क्या गया। हाँ मतलब कुछ भी हो रहा है सैस्केटून में। फिर मुंह वहीं तो आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर करी जाए थोड़ा। आप लोग भी अगर गाड़ियों के सैस्केटून में हो तो दरवाजे लॉक करके रखा करो। मुझे तो जी वीडियो करते हैं यही समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कृपा दाती थी।